ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे लीडर्स हैं, यहाँ पर आज बहुत महान महान हस्तियां हैं और बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर्स यहाँ पर हैं जो हमें दिख रहा है कि काफी अचीवमेंट जिन्होंने ले रखी हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि बहुत अच्छे लीडर्स हमारे साथ हैं और ये आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस साल 2021 की आज की ये हमारी लास्ट जूम मीटिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी हमारी जूम मीटिंग है ये। और आज का कुछ हम आज यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग सभी लोग यहाँ पर कुछ शेयर करेंगे जो हमने 2021 में स्टार्टिंग में या जो लोग बीच में आए, कुछ हम लोगों ने टारगेट्स अपने लिए लिए थे। हर साल लेते हैं, लेने भी चाहिए कि इस साल हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में हैं हम लोग गोल सेटिंग्स करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल। उसके बाद हम यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हर काम एक प्लानिंग के साथ होता है। तो हम सब लोगों ने जो जो अपने टारगेट्स लिए थे तो कितने अचीव किए, जो कर पाया। ये बिजनेस ऐसा है ना, जो कर लिया उसके लिए तालियां, जो नहीं कर पाया उसके लिए आगे हम ट्राई करेंगे। नहीं किया उसकी कोई सजा नहीं है। और हमें सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि हमने क्या क्या सोचा था, कितना उसमें हमने अचीव किया है और क्या नहीं कर पाया। तो मोदी केयर में अगर हम आ गए हैं तो इतना बड़ा ग्रुप है, तो हम सब जानते हैं यहाँ पर कोई आज हम रफ्तार या परिवर्तन कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सब लोग अपनी अपनी सेल्फ काउंसलिंग के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि क्या क्या हमें, देखिए कुछ हम पाते हैं कुछ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमें काउंसलिंग करनी है कि कौन सी ऐसी कमी रह गई, क्या ऐसा हम कुछ तो हमसे ऐसा छूट गया, जो छूट गया है उसके लिए गलतियां हुई उससे एक्सपीरियंस लेना है। गलतियां अगर हुई हैं तो उससे रुकना नहीं है। आज का जैसे आपने वॉलपेपर देखा है, हमने कल ग्रुप में आया था, हमें रंजन सर ने चीज भेजी थी तो अच्छी लगी। देखा है उसमें, जैसा कि आप लोग ने भी देखा होगा, फेलियर्स, हर कदम पे फेलियर्स जितनी मिलती गई, एक इंसान ऐसा होता है जो फेलियर्स मिलती गई उनको सर पे रख लिया, दूसरी फेलियर मिली उसको सर पे रख लिया, तीसरी मिली उसको सर पे रख लिया। फेलियर्स को अगर हम सब अपने सर पे लादते रहेंगे, तो अपने दिल पर लेते रहेंगे, तो हम वहीं पे बैठ जाएंगे, आगे बढ़ने की ताकत नहीं रहेगी हमारे अंदर। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फेलियर्स को के ऊपर चढ़ चढ़ के, ऊपर स्टेप बना बना के, उससे सीख सीख के, एक फेलियर मिली तो सेल्फ काउंसलिंग की कि हाँ कुछ कमी रही थी हमें, ऐसी कौन सी कमी रही हमारे अंदर जो हमने उसको, फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद लेनी है, उसको अपने ऊपर लाद के हम अब वहीं पे धाराशायी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, वही चीज मन में आई, उसी को दिमाग में रख के आज की मीटिंग सोचा था कि सारे लोग आज यही हम लोग शेयर करेंगे। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि हमारे रविश सर कहते हैं कि थकना मना है, अटकना मना है। साल खत्म हो गया, जो चीज नहीं मिली उसका जो मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड, मोदी केयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अचीवमेंट्स भी बहुत हुए हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है इस साल, और कुछ लोग रह भी गए, कोई बात नहीं, आगे साल आए, हो सकता है अगले साल हमारे पास कुछ नए गाइडलाइंस के साथ हम इस साल स्टार्ट करेंगे बिजनेस। और आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। गुप्ता सर को सबसे पहले हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। गुप्ता सर ने का बहुत बड़ा हाथ है हम लोग की सक्सेस में। अगर वो हमारे साथ नहीं होते, हम लोगों के साथ नहीं होते, तो हम लोग आज यहाँ पर जूम लिंक पर बैठकर, इतने सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर हैं। ये सारी शुरुआत किसने की? सिर्फ गुप्ता सर, हमारे एल्बिन इंटरप्राइजेस के तीनों सर ने। सबसे पहले उनको बहुत बड़ा थैंक्स हम सब की तरफ से, सिर्फ हम लोग अपनी टीम से नहीं बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबकी तरफ से गुप्ता सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। उन्होंने जितना हम लोग के साथ कदम कदम पे साथ दिया है, और उनकी सेहत की के लिए दुआ करते हुए हम लोग आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस साल अगर बात करें, सबसे पहले हम अपनी बात करें, हमने इस साल
3 महीने पहले जब हम लोग रवि सर के साथ यहाँ पर बैठे थे, तो हम लोग ने, माई सेल्फ शमा परवीन, और हम पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस में हैं, लेकिन इस बिजनेस को सीरियसली हमने लिया था जब कोरोना पेंडेमिक आया था। उसके बाद से घर बैठे ही हमने इस बिजनेस को सीखा, इसकी एबीसीडी भी जानते नहीं थे। मेरी ये फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्किंग से बिल्कुल अनजान थे, ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, नेटवर्किंग की एबीसीडी भी कुछ नहीं पता थी कि नेटवर्किंग होता क्या है, कहते क्या है। जैसे कि आज लोगों की सोच है कि नेटवर्किंग चेन वाला सिस्टम, ऐसी कुछ मेरी भी सोच थी, लेकिन उस सोच को बदलने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे गुप्ता सर का, और उनसे मेरी सिर्फ फोन पर ही बात होती थी। उसके बाद रंजन सर से फर्स्ट टाइम जब प्लान देखा था, आमने सामने बैठ के 1-on-1 हम लोग ने प्लान डिस्कस किया था, रंजन सर ने बताया था जब इसके बारे में, तब मेरा माइंडसेट हुआ था, तब से सोचा था ये कि हाँ अब बिजनेस को सीखना है। घर बैठे बैठे सीखा, जूम, और सबसे अच्छी कहते हैं ना, जब सारा सब कुछ बंद हो गया था, जब सब कुछ बंद हो जाता है उस टाइम पे भी ऊपर वाला आपके लिए कोई ना कोई दरवाजा खुला रखता है। अगर आज हम सोचते हैं कि अगर कोरोना टाइम नहीं आया था, मेरी बुटीक चलती है, अगर शटर डाउन नहीं हुआ होता तो आज हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से अनजान ही रह रहे होते, इसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो जब इस सारे रास्ते बंद हुए, सारी इनकम बंद हुई, जब अपने घर में बंद हो गए, तब सोचा कि चलो आज घर में बैठे हैं, टाइम है, इसको जान ले। और ये बहुत बड़ी ये खुशनसीबी है कि उस टाइम में सुरेखा मैम ने जूम मीटिंग्स का सिलसिला चालू किया था, तो हम लोग आज जूम पर, अगर जो लोग पहले ऑफलाइन कर रहे थे, जो हाई टच, अभी हम लोगों ने सेशन अटेंड किया था हाई टच से हाई टच, तो हम लोग ऑफलाइन ही इस बिजनेस को जो लोग करते थे, अगर कोरोना पेंडेमिक नहीं आता तो आज डिजिटली इतना प्रमोट नहीं हो रहे होते। एम आई राइट? तो ये चीज, इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जब 10 रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, वहां पर भी अगर 10 नहीं 100 रास्ते भी अगर हैं, सारे बंद हैं, तो भी कोई ना कोई रास्ता खुला होता है। लेकिन आपके पास वो रास्ता देखने की एक नजर होनी चाहिए, दूरदर्शी नजर, जैसे कि हमारे समीर मोदी सर हैं, दूरदर्शी, बहुत दूर की देखने वाले। तो आपकी पारखी नजर आपको अपनी खुली रखनी चाहिए। और जबकि आपके पास तो, हम सबके पास तो है, क्योंकि हमारे पास इतने दूरदर्शी, इतने विजनरी लीडर्स हैं, इतने विजनरी जो हमारे ओनर हैं समीर मोदी सर, हम उनके साथ जुड़े हैं। तो सभी का विजनरी बनना, तो जो बिल्कुल मतलब जरा सा भी विजनरी नहीं है, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी तो परखने की क्षमता आ ही जानी चाहिए। देन अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमने टारगेट लिया था कि हम अपने 6 लोगों को डायरेक्टर लेवल तक पहुंचाएंगे, जिसमें मेरे 2 लोग डायरेक्टर लेवल तक पहुंच रहे हैं, बट 4 नहीं पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने वो चीज पूरी नहीं कर पाई, लेकिन ये इस साल जो अभी हमारा 2022 स्टार्ट हो रहा है, 2022 में अब हम, जो मेरा टारगेट रह गया है वो हम जून तक अपना पूरा करेंगे। और उसके बाद हमारे टीम में, मेरी अपनी टीम में की बात हम करते हैं, मेरे डायरेक्ट में 11 लोग हैं, 11 लोग हैं। हम लोगों ने रवि सर से टारगेट, जो हम लोग इस टाइम 4:4 की बात कर रहे हैं, सारे पूरे इंडिया में सभी लोग एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर पर, 4:4। तो 2 मेरे एक्टिव हैं, 2 एक्टिव लेग हैं, 2 फ्रंटलाइन एक्टिव हैं, और 2 अभी नॉन एक्टिव हैं। तो उन 2 को इस जनवरी में, उन दो फैक्ट्रीज में हम लोग फ्रंटलाइन को, अपने फ्रंटलाइन नहीं बोलते बल्कि वो 2 आपकी जो है फैक्ट्रीज हैं, तो उन 2 फैक्ट्रीज जो बंद पड़ी हैं उनको भी चालू करना है। तो ये मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट है। तो हमने अपना इस अगले महीने का, सिर्फ जनवरी का 1 महीने का टारगेट
अपने आप में ये लिया है कि मेरी दो अलग अलग शहरों में, एक मलियाबाद में और एक शाबाद में मेरी फैक्ट्री है, उन दो फैक्ट्रीज को हमने अपनी इस साल चालू करना है। तो अभी सभी लोग अपना अपना रेजोल्यूशन खुद लेंगे, अपना अपना टारगेट खुद फिक्स करेंगे। उससे पहले हम बस एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमने कमांडो ट्रेनिंग में सीखी थी, कुछ चीजें जो दिमाग में टिक कर गई थी कि हम लोग ये इस बिजनेस को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है ना, स्टार्ट करने में कुछ लगता नहीं है, कुछ पैसे नहीं लगते हैं और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता पार्ट टाइम में। इतनी सिंपलिसिटी हम इस बिजनेस की दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि इसकी ग्रेटनेस को हम कहीं ना थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं। तो बस हम जानते हैं यहाँ पर सारे लोग बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन जो भी मतलब बोल रहे हैं, हम ये सोच के बोलते हैं कि हम ये अपने आप को सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चार अगर चीजें मतलब हमारे अंदर अगर चार चीजें आ जाती हैं कि हम खुद के फायदे के बिना, अपना फायदा ना सोच के, अगर हम सिर्फ दूसरों के ही फायदे के लिए ये चीज अगर इस बिजनेस को करते हैं तो भी हमारा फायदा होता है। बिना निस्वार्थ सेवा से अगर आप सोचे, आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने खूबसूरत, इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम लोग डेली वेलनेस के, कभी अर्बन कलर के, कभी कुकू के सारे फायदे अगर गिनाना शुरू कर दे तो 2-3 महीने भी कम पड़ जाएं। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जब हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, ये सोच के कि ये प्रोडक्ट्स हम दूसरों को तक ये चीजें पहुंचे और उनको फायदा पहुंचे, बिजनेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, बिजनेस को भूल जाएं, चेक्स को भूल जाएं, सिर्फ इस भावना से करें कि ये प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, ये हमारा नोनी जूस है, ये बहुत अच्छा है, ये दूसरों को अगर हम शेयर कर रहे हैं, ये हर घर में होना चाहिए। तो अगर हम इस भावना से कर रहे हैं कि इससे इतने लोगों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, सिर्फ एक नोनी जूस से कितने लोगों की सेहत बन सकती है, कितने परिवार हेल्दी हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे समीर मोदी सर ने लाए दिए हुए हैं, हमारे हाथ में हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये इरादे के साथ दूसरों तक शेयर करना है कि हम दूसरों तक हेल्थ पहुंचा रहे हैं उससे। और जब हम इस मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की जानकारी लेते हैं, तो उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो हम दूसरे का फायदा सोच रहे हैं तो हमारी भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। और दूसरी चीज के समाज में कहते हैं ना कि आप एक नहीं, आप पहले अपने अंदर बदलाव लाते हैं, आप अपने आसपास लोगों को, फिर धीरे धीरे दूसरे लोग आपको देख के बदलते हैं। तो हम जैसे कि समीर मोदी सर का स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो आप एक साथ एकदम से निकल के दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप जब अपने अंदर ये भावना लेते हैं कि हाँ, हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, तो आपकी सोच से आपका घर बदलता है, आपके घर को बदलते देख के आपके आसपास के लोग बदलते हैं, तो आपके घर आसपास का माहौल बदलता है। आपके समाज में आपको देखकर अगर दूसरों के अंदर बदलाव आ रहा है, कोई तो आपको देख के इंस्पायर होता ही है। तो ऐसे ही समाज और देश का भला करने की सोच के साथ अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज को बदलना है, अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को, धीरे धीरे जब बदलाव होता है ना, तो क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं, इस कदर बदलाव जब होगा तो अभी देखिए कितनी तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, कितनी तेजी से लोग बदल रहे हैं और अचीवमेंट्स जो हो रही हैं, ग्रुप पे आता है कि आज इसने कार अचीव की, कल उन्होंने अचीव की, किसी ने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। अभी कितने लोगों ने हमारे साथ गोवा टूर अचीव किया, वाइजैक अचीव किया, और ट्रैवल ट्रॉली बैग कितने लोगों ने अचीव किया, अभी ट्रैवल बैग। तो सर तो हम लोग को सिर्फ पुल एंड पुश हमें लोग को मिलता रहता है, बस हम लोग को अपना काम करते रहना है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग को दिखता नहीं है, अभी हम लोग को भले नहीं दिख रहा है कि हाँ ये बदलाव, आप अगर बदले हैं तो बदलाव आपके आसपास हो रहा है, भले वो आपको आज दिखे चाहे ना दिखे, वो बदलाव आपको एकदम से दिखेगा। जैसे कि रवि सर कहते हैं ना कि हमारा बिजनेस जो है ना चाइनीज बैम्बू की तरह है,
हमें दिखता नहीं है। हम अपने एक्शंस, अपने छोटे छोटे एक्शंस, अपने बेबी स्टेप्स लेते जा रहे हैं, हमें बदलाव आसपास दिख नहीं रहा है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो इनको बताया था, उन्होंने तो लिया नहीं, इनको बताया था, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया नहीं है, कुछ तो होता नहीं है, कुछ तो, कोई तो मानता नहीं है, कोई तो हाँ बोलता नहीं है। तो हम भले ये सोचते रहे, लेकिन हमें पता नहीं होता है, जो हम, अगर हमने 10 मिनट के लिए किसी से बिजनेस शेयर किया, अगर हमने किसी से 5 मिनट के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स की बात की, तो वो टाइम आपका बेकार नहीं गया, वो टाइम आपका इन्वेस्ट हुआ है, उसका रिस्पॉन्स आपको आगे 100% डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो ये सोच, हमें ना किसी भी चीज से फिकल नहीं होना है। तो ऐसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ते रहिए। और चाइनीज बैम्बू की तरह हमारा बिजनेस है, इस बात को बिल्कुल से दिमाग में बैठा लेना है कि आज भले हमें रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं, लेकिन 2-3 साल में ये हमें, जब एकदम से इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, तो कामयाबी की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद अगर इनकम की बात अगर होती है, अगर यही 2-3 काम यही करके अपने स्वार्थ के बिना करेंगे, अगर इससे आपको पैसे भी मिलते हैं, अब हम आपसे पैसों की बात कर रहे हैं कि अगर इन्हीं कामों को करते 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 अगर आपको पैसे भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को ये काम रेगुलर करना ही चाहिए। और काम के लिए टाइम नहीं है तो टाइम निकालना ही चाहिए। आज की डेट में भी अगर हम बात करें, तो बहुत से लोग काम काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में है। बहुत से लोग अभी अभी तो तीसरी आ गई है, पता नहीं कब बंद हो जाए, गाइडलाइंस फिर से आ चुकी हैं। जितने काम लोगों की पूरी नौकरियां गई थी, अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई हैं, सैलरी रह गई है। तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें, तो 65% लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं, बल्कि मेन सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग अभी बेरोजगार हैं। तो हमें सिर्फ जरूरत है, हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग को शुरुआत के 10 कदम में सबसे पहला काम, 4 बेसिक स्टेप्स भी हमें यही बताता है कि सबसे पहला काम लिस्ट बनाइए और अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जितनी बड़ी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी उतना ही बड़ा। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास लोग होते हैं तलाश में कि कोई काम हो, मिल जाए कोई काम। जरा किसी से बात करके तो देखिए, जरा किसी को प्रोडक्ट्स शेयर करके तो देखिए, देखिए लोग एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं भी होते, कभी कभी ऐसा होता है हमने 2 को बताया, 3 को बताया, उन्होंने नहीं किया, तो हम वही वही चीज होती है, को अपने सर पे लेके बैठ जाते हैं कि उनको बताया, हुआ नहीं, उनको बताया। तो आगे हो सकता है कोई चौथा इंसान आपके इंतजार में बैठा हो, तो जाने की हिम्मत, क्योंकि हम फेलियर्स को अपने सर पे लाद लेते हैं, तो हम वहीं पे बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रवि सर, हमारे थकना मना है, रुकना मना है। तो इसलिए अपना सफर जारी रखना है, और बिना किसी अपॉर्चुनिटीज शेयर करने के लिए लोगों को ढूंढते रहना है, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहना है और शेयर करते रहना है। ये हमने कुछ चीजें सीखी थी, और ये सारी चीजें ऐसी करने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन डेली अगर आप इन चीजों को करते रहें, हम लोग डेली इन चीजों को करते रहें, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। कहना और सुनना बड़ा लगता है, लेकिन करते रहो ना तो आपका मन हल्का होता रहता है। फेल करते रहे, आगे बढ़ते रहने से ना आपका मन खुद हल्का होता रहेगा। फेलियर्स को दिल पर लेना नहीं है। हम लोगों ने पूरा टाइम हम लोग के जूम मीटिंग्स में, परिवर्तन में, रफ्तार में, शुरुआत में, कॉमन मिस्टेक्स में यही सीखते हैं ना, कि फेलियर्स को कभी भी दिल पे नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है। रिजेक्शन से प्यार करते रहिए। और ऑनलाइन बिजनेस जरूरी है। आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन डिजिटली अपने आप को थोड़ा सा और तैयार करें कि ऑनलाइन बिजनेस करने में भी थोड़ा सा अपना योगदान चाहिए आपका। और सीखिए, अगर नहीं समझ में आया तो सीखिए। हमने भी सीखी है और अभी सीख ही रहे हैं। लेकिन जो लोग
और कुछ लोग हैं इनको ना एक वो होता है, डर होता है कि ऑनलाइन जाने का, तो उस डर को अपने अंदर से निकालिए। जैसे आपने लोगों से बात करने का डर मन से निकाला, अब बात करने लगे हैं, हेसिटेट नहीं होते हैं। उसी तरह जब ऑनलाइन बिजनेस भी ऑनलाइन, अगर कभी नहीं तो इस बार सब लोग ये अपना अपना वो लीजिए टारगेट कि इस बार हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर डालेंगे, अपना खुद का ऑर्डर एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपका वो भी डर निकल जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस करने का करेज अपने अंदर लाइए, और रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्शंस को जब एक्सेप्ट करेंगे ना तो एक्सेप्ट करने का करेज रखिए अपने अंदर, हिम्मत रखिए, साहस रखिए रिजेक्शन से लड़ने का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का अपने अंदर हौसला बढ़ाइए कि अभी हमें और लोगों से बात करना है, अभी हमें और ये 2-3 चीजें ही हैं ऐसी जो आपको, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको मतलब करना है। यही 2-3 छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से एक्शंस हैं, छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स की शेयरिंग है, यही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। और इस साल के एंड में हम लोगों ने बहुत सी अच्छी अच्छी मीटिंग्स अटेंड की हैं, बहुत से नॉलेजेबल सेशंस हम लोग ने अटेंड किए हैं। और सबसे जरूरी बात है कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स पर हमें खासकर ध्यान देना है। और अभी तो हमारे पास दिसंबर से जनवरी तक 25 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले थे, जिसमें से कुछ लॉन्च हो चुके हैं, कुछ और आने वाले हैं। समीर मोदी सर ने फीस पूरी बिछा दी है, अपना वादा पूरा कर रहे हैं। 4000 प्रोडक्ट्स लाने का उन्होंने वादा किया था, तो वो अपना काम करते जा रहे हैं। हम लोग को अपने बेसिक्स है और उनको पूरा रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना। रवि सर कहते हैं कि आप जैसे कि एरोप्लेन है, अपने रनवे पर दौड़ता है 8 किलोमीटर जितना भी होता है, सॉरी अगर कुछ गलती हो गई तो मैं पता नहीं है, उसको नजरअंदाज करिएगा। जितना भी रनवे होता है एरोप्लेन उस पर दौड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। और दौड़ के जब उड़ने का वक्त उसको से फिर से उतना लंबा सफर बैक जाके फिर से उतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा, उतना रनवे फिर से उसको लेना पड़ेगा। तो वही चीज हमारे लिए हमारे बिजनेस में होती है। अगर हम 3 महीने अगर जो पिछला नहीं कर पाया उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जनवरी से मार्च तक का अगर हम टारगेट लेते हैं कि 2 से 3 प्लान डेली, 2 से 3 प्लान डेली, हमारा एक जो रनवे होता है ना, वो रनवे बिल्कुल भी लास्ट मिनट तक जाके अरे एक और रोज उसमें बाकी था उसको सारी दिए थे मेहनत तो उसको पसंद नहीं पड़ा था। तो कंसिस्टेंट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दवाई वाला लौटा दिया चीजें हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा हम लोग खा नहीं रहे, लेकिन हमने इन चीजों से कुछ ली है, तो आप लोग का रिव्यू लेना, आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप इसमें ऐड ऑन करें, अपना रिव्यू दें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने गुप्ता सर को, हालांकि उनको ज्यादा बोलना मना है, थोड़ा सा रिव्यू देंगे। और सर आगे लोगों को इनवाइट करें, हम यहाँ पर कुछ और चीजें सिखाने के लिए, यहाँ पर ज्यादा अचीवर्स हैं, तो हमारे बहुत ग्रेट लीडर्स यहाँ पर हैं, तो उनसे सर हमें थोड़ा सा बताएं, उनके एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे। तो ये हमने सीखा है और यही आप लोगों से शेयर किया है। तो सर प्लीज आप आगे कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें हम लोग के लिए, कैसे हम आगे अपना ये साल, आने वाला साल और बेहतर कर सकते हैं, तो सर प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड करिए। सर ओवर टू यू सर। गुप्ता सर वेलकम। वेलकम सर। ओके शायद गुप्ता सर शायद है नहीं, तो हम यहाँ पर हमारे साथ चंद्रभूषण सर हैं, तो हम उनको वेलकम करना चाहेंगे। चंद्रभूषण सर
आप प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना रिव्यू दें, अपने एक्सपीरियंस से हमें थोड़ा सा। चंद्रभूषण सर। सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या और सबसे पहले म्यूट कर दें, आवाज डिस्टर्ब होता है कहीं कहीं, आवाज बीच में, जिससे जया कुमारी जी हैं उनका ऑडिबल बीच में डिस्टर्ब होता है। क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होने पर मतलब ऐसा होता है कि बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल कुछ और पा रहे हैं। यस सर। तो सबसे पहले गुड मोदी कर मॉर्निंग। और 2021 साल जो समाप्त के कगार पे है, उसके लिए सभी लोगों को मतलब लास्ट में क्षमा प्रार्थी के लिए हैं कि किन्हीं को मतलब कुछ शब्द से ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और 2022 आगमन है, उसके लिए मतलब सभी लोग का वेलकम। और सही आपने एक बात बोले थे कि आने वाला जो 2022 साल है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और 2021 में हम लोग क्या क्या नहीं किए उसको दिल पे नहीं लेना है, और 2020 में हम लोग क्या पाएंगे उसके लिए हम लोग को सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार, शेखपुरा से, और पेशे से गवर्नमेंट टीचर भी हूं। तो जो समय मिलता है पार्ट टाइम उस समय को मतलब मोदी केयर सीख रहा हूं। और विशेष कुछ नहीं मैम, बस एक ही चीज था, हमारा टारगेट था 2021 में लास्ट दिसंबर तक 4 व्हीलर अचीव करना, लेकिन सौभाग्य वो प्राप्त नहीं हो सका कि 2021 में हम प्राप्त नहीं कर पाए। किसी कारणवश सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सितंबर तक, लेकिन सितंबर के बाद कुछ ऐसा परेशानियां घर में उलझ गए कि मोदी केयर से थोड़ा सा टर्न अप हो गए थे, लेकिन फिर से कम बैक हुए हैं। किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम घर का हुआ था, इसके वजह से थोड़ा सा टर्न अप हुए थे, लेकिन फिर कम बैक हुए हैं। और बस एक ही चीज कहना है कि 2021 में जो हमारा टारगेट नहीं हुआ है, फिर से प्रयास करेंगे 2022 में हमारा वो टारगेट अचीव करें। और हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सीनियर डायरेक्टर और ईडी तक के लेवल के लिए, ईडी लेवल भी हैं हमारे टीम में है। और हमारा पर्सनल जूम मीटिंग भी चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 1-1.5-2 महीना से जूम मीटिंग भी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए गुप्ता सर से मतलब हम आई एम सो सॉरी बोलेंगे कि इसको मतलब थोड़ा सा इसके लिए मतलब कुछ जो छोड़ दिए थे, और फिर मैं स्टार्ट करने के पूरा कगार पे हैं। और बस एक ही चीज कहूंगा सभी को, बस कुछ नहीं, एक ही मैसेज है कि इसमें हम एक वीडियो सुन रहे थे, आइग्रेसिया शब्द। आइग्रेसिया शब्द हम लोगों को जो मन में आता है, आइग्रेसिया शब्द अगर मोदी केयर में अगर ख्याल लेते हैं तो हम लोग अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइग्रेसिया शब्द होता क्या है? बस आइग्रेसिया शब्द का एक ही चीज मतलब है कि अगर किसी चीज को अगर हम इस बारे में सोचते हैं कि कर लेना चाहिए, तो उसमें मतलब हमारे माइंड को जो है कुछ निगेटिव पॉइंट जाता है। लेकिन उसी शब्द को अगर हम बोलें कि करना ही करना है, तो उसी शब्द को हम लोगों को माइंड को मतलब पॉजिटिव मिलता है। और जब पॉजिटिव मिलेगा तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और हमारा माइंड को निगेटिव रिजल्ट जाएगा तो हमारा अचीवमेंट भी निगेटिव जाएगा। तो इसलिए बस मैं विशेष कुछ नहीं बोले, क्योंकि और सारे लीडर्स हैं इस जगह। और बहुत अच्छी बातें आपने बता रहे थे, मतलब रवि रस्तोगी सरकार के बारे में, मतलब अच्छी अच्छी चीज चल रही मीटिंग। हम कुछ मीटिंग 2-3 महीना से अटेंड भी नहीं कर पा रहे थे। आज फर्स्ट टाइम अभी हम गुप्ता सर को कुछ लास्ट कुछ भेजे थे, मतलब 2021 का क्षमा प्रार्थी के लिए, तो वो ये लिंक हमको भेज दिए। तो इसलिए नहीं तो हो सकता है शायद मैम इस लिंक के बारे में हमको जानकारी भी नहीं पता नहीं होता। सो थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। आपने वो ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म है ही ऐसा कि यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं, मोदी केयर में कोई फेल नहीं होता। यहाँ पर लोग या तो सफल होते हैं और या लोग खुद से छोड़ जाएं तो वो, मगर यहाँ पर फेल होने का चांस है ही नहीं। तो
हम लोग को रुकना नहीं है, यही चीज है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे साथ इतने अच्छे लीडर्स हैं जो हम लोग को कदम कदम पे हम लोग की रहनुमाई के लिए, हम लोग को गाइडेंस देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी गुप्ता सर हमारे साथ हैं, हम सर को एक बार वेलकम करना चाहे, हमारे पास टाइम कम है। हम गुप्ता सर प्लीज वेलकम। लेकिन मैम एक थोड़ा सा कुछ जो बात बोलेंगे उसके लिए तो मैं आइए देता हूँ, क्योंकि अभी सितंबर से हम मोदी केयर से अभी टर्न अप हुए थे। कुछ आर्थिक घर में कुछ ऐसी समस्याएं आ गया था इसके वजह से। लेकिन जो हमारे अपलाइन है, क्योंकि बिजनेस तो हमारा है, हमें इसमें मूव करना चाहिए, हमें अचीवमेंट लेना चाहिए। लेकिन अपलाइन आज तक दिसंबर, आज एक लास्ट 31 तारीख है, आज तक कोई अपलाइन हमको कॉल करके ये नहीं पूछे आखिर आपका वजह क्या है। जबकि मैं खुद, मेरा टारगेट, मेरा जूम मीटिंग सबको जानते थे कि सर ये कोई इनका बात टारगेट नहीं सर, एक बार सर देखिए, एक बात देखिए, हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलता है, सपोर्ट चार्ट, आपकी कंपनी से लेकर आपके जीबीडी अपलाइन तक का। तो वो भी आपके लीडर्स हैं। तो सोचिए अगर बीच में किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ऊपर वाले का तो हाथ आपके सर पर है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी यस। तो